नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 इसकी पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। जितने भी क्वेश्चंस हम देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग फॉलो कीजिए इसको। जो है आपके एग्जामिनेशन तक ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दोनों ही भाषाओं में। स्टार्ट करते हैं वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये बताना है। तो ये जो है रिपोर्ट जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट करके एक है ना, इनके द्वारा रिलीज की जाती है, जिसमें कुल 63 कंट्रीज को और यूरोपियन यूनियन है ना, इसको एसेस करके मतलब इनकी रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो ये था इस बार 10th पोजीशन पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि किस स्पेस एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज इस नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। तो मून से संबंधित ये मिशन है इसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित भारत के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो जो हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज से संबंधित जो कह लीजिए कर्मी रहे, उन जो शहीद हो गए देश के लिए, उनके लिए डेडिकेटेड ये पार्क स्टैब्लिश किया गया है, जो है सतर्क पार्क, पुणे में, महाराष्ट्र। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखी है। तो ये डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह, ऑप्शन डी। मतलब पुस्तक के राइटर कई बार पूछे जाते हैं तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है, WHO ने भारत के पहले टाइफाइड के टीके जिसका नाम है ज़ायवैक TCV, तो इसको सैद्धांतिक रूप से जो है ट्रायल्स के लिए अप्रूवल दिया था, ठीक है। तो पूछा ये गया है कि किस कंपनी ने इसको डेवलप किया है। तो जाइडस लाइफ साइंसेस, ऑप्शन इसमें देखते हैं बी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद में माओरी समूह के विधायकों ने एक विधेयक के खिलाफ हाका नृत्य को प्रस्तुत कर करके विरोध किया था। ये काफ़ी चर्चा में रहा था न्यूजीलैंड में, है ना। एक लेडी जो है MLA थी, तो उन्होंने ये डांस करके अपना विरोध जताया था। तो पूछ सकते हैं ये आपसे अलग अलग रूप में, तो मतलब सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे कि किस देश का है, किस समुदाय से संबंधित है। 25 नवंबर 2024 को किसने ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। आपको पता होना चाहिए कि जो है UN के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन डेजिग्नेट किया गया था 2025 को। तो इसी को जो है लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में। 2023 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, ये बताना है। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार बेसिकली जो है पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, है ना, ये पूरा ऑब्जेक्टिव होता है इसका। तो ये दिया गया था जॉइंटली इनको डेनियल बाइन मोनम और अली अबू अब्बाद, ऑप्शन सी चुनेंगे, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो गाय भैंस का दूध आप लोग पीते हैं तो मोस्टली जैसे भैंस का एग्जांपल है तो वाइट कलर होता है, ठीक है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, तो कैसीन इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो एक मेजर प्रोटीन है जो इसके इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है, DNA के द्विकुंडली मॉडल का पहली बार प्रस्ताव किसने दिया था। आपने DNA का जो इमेज देखा होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो है मॉडल के बारे में सबसे पहले बताया गया था जेम्स वॉटसन, है ना, और फ्रांसिस क्रिक, दो साइंटिस्ट थे 1953 में, ठीक है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर देश के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो ये आइडियल एरिया होना चाहिए 33%, है ना, हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है, ठीक। तो ये हो गया सी। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमारी जो अभी लेटेस्ट में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, है ना, तो इसके अनुसार भारत का कुल जो क्षेत्रफल है अंडर फॉरेस्ट, है ना, वो कितने % है, जरा आप कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट है ग्रीन मफलर शब्द का संबंध किससे है? तो बेसिकली एक नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक होती है। जैसे सड़कों पे आपने देखा होगा कि गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो उसी शोर को ऑब्जॉर्व करने के लिए आपने देखा होगा कि उसके डिवाइडर पे और किनारों में ऐसे प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जो कि साउंड को ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। तो यही एक जो है टर्म इससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से। इसमें से विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो पूरे पृथ्वी पे देखेंगे तो ट्रू थर्ड कह रहा हूँ, मतलब 75% से ज़्यादा तो हमारा पानी ही है। तो सबसे बड़ा ओशन हो गया ना हमारा इकोसिस्टम। मीथेन गैस CH4, तो इसका प्रोडक्शन किस खेत से होता है, किस प्रकार के खेत से? तो धान की अगर फसल आपने देखी होगी तो वहाँ से इसका उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये है 1986। इन विकल्पों में से कौन सा जैव विविधता संपन्न स्थान कौन सा है? तो इंडिया में देखेंगे इन सभी ऑप्शंस में से जो एरियाज हैं, वेस्टर्न घाट हमारा सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मध्यकाल की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और राइटर का नाम। इसमें डी ऑप्शन में देखेंगे तारीख यामिनी, उलूग खां लिखा है, ये गलत है, ये बेसिकली उतबी है ना के द्वारा लिखी गई थी। अन्य 3 ऑप्शन ठीक है, इनको भी देख लीजिए। प्रशांत महासागर और अटलांटिक को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? इसमें से इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है शेरशाह कालीन विभागों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो दीवान ए आरिज जो है ये दान विभाग नहीं था, बेसिकली ये मिलिट्री से संबंधित डिपार्टमेंट होता था, ठीक। 3 ऑप्शन अन्य जो है वो ठीक है। मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र इसमें से कौन नहीं था? तो दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श। आदिल शाह गलत है, ये नहीं था। इसमें से किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान महसूस होती है? कई बार जैसे आप वर्कआउट करके आइए या रनिंग करके आइए तो आपको एकदम से मसल्स में पेन होने लगता है ना, तो ये एक्यूमुलेशन होता है किसका? लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसको क्या कहते हैं? तो ये होता है हमारा रेटिना, ऑप्शन फर्स्ट। हमने शायद लास्ट वीडियो में भी आई से संबंधित जो चीज़ें बात की थी, तो उसके इमेज को प्लीज़ एक बार आप देखिए, है ना। इसमें से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं? तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा था मीथेन जिसमें उत्सर्जित होती है, तो धान के खेतों में ही जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और मतलब ये मेनली आप जानते ही हैं कि किस लिए जाने जाते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है तो मेनली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने की जो इनकी एबिलिटी है। तीर्थ स्थान और अवस्थिति की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? पुष्कर, श्रीशैलम, ओमकारेश्वर, ये तीनों तो ठीक हैं। हेमकुंड साहिब जो एक गुरुद्वारा है, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, पंजाब में नहीं है। गुजरात से गोवा तक के विशेष जो मैदान है उसको किस रूप में जानते हैं या क्या कहा जाता है? तो आप देखते हैं ना, ये जैसे हमारा इंडिया है तो ये वाला हमारा मतलब क्षेत्र और कोस्टल लाइन गुजरात तक की, गोवा तक की है ना, ये जानी जाती है कोंकण के नाम से, कोंकण कोस्ट। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? झरना और नदी। तो बेसिकली पुनासा इसमें जो है ना ये वाटरफॉल क्या है, इसको मेनली डैम कह सकते हैं, है ना, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर से एसोसिएटेड, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस ठीक हैं। जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? साउथ इंडिया में आप देखते हैं, जैसे हमारा अभी हमने मैप ड्रॉ किया था तो ये इधर वेस्ट में हमारा वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में इधर ईस्टर्न घाट, तो ये साउथ में जहाँ ये मिल रहे हैं तो ये नीलगिरी हिल्स है, ठीक। इसको मैप पे भी लोकेट कर लीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारा प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो। इससे प्राप्त हुई चीज़ों की लिस्टिंग है यहाँ पे, उसमें से क्या क्या मिला है उसको देखते हैं। तो एक नर्तकी की कांसे की छवि, दाढ़ी वाला एक सेलखड़ी से बनी हुई है ना मूर्ति, और टेराकोटा है ना देवी की माँ की, तो तीनों ही चीज़ें संबंधित हैं इंडस वैली के इस मोहनजोदड़ो से ही। जितनी भी साइट्स हैं वहाँ से क्या क्या मिला है उसकी लिस्टिंग्स प्लीज़ पढ़िए। नेक्स्ट है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये पुस्तक के राइटर का नाम बताना है। तो चंद्रचूड़ घोष। इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है? सर्वग्राही। तो AB ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा, तो ये बेसिकली जो है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होते, है ना, AB एंटीजेंस के अगेंस्ट, तो इसीलिए जो है ये ब्लड ले सकते हैं अन्य ब्लड ग्रुप्स से भी।
इसमें से किस वैज्ञानिक ने 1888 एडी में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का नामकरण किया? तो जैसे अभी हमने डीएनए के बारे में बात की ऊपर, तो क्रोमोसोम टर्म कॉइन किया था विलियम वाल्डेयर ने 1888 में। ऑप्शन डी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सिर्फ इसका ही मोनोपोली था इंडिया में ट्रेड करने का, तो ब्रिटिश जो और कंपनीज थी उनको भी मौका दिया गया 1813 के चार्टर के माध्यम से। यहाँ पे इसकी मोनोपोली खत्म हुई और पूरी तरीके से मोनोपोली खत्म होती है 1833 के एक्ट से। तो आप ये चीज़ ज़रा बताइएगा कि दो ऐसी क्या चीज़ें थी जो फाइनली 1833 के एक्ट में समाप्त की गई थी ट्रेड के लिए। नेक्स्ट है प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था भारत में? तो जो है ये 1935 का जो एक्ट आया था मतलब, तो उसके बाद जो इलेक्शंस हुए जो प्रोविंसेस थे उस समय भारतीय, तो इसी एक्ट के आधार पे इनमें सरकारों का गठन किया गया। इसमें से ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? तो कालीबंगा जो स्टेट है, मतलब ये स्थल है, कर्नाटका में कहाँ से हो गया? ये राजस्थान में है। ठीक। इसमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो शिपकीला जो है हिमाचल हो गया ना। जितने भी पासेस हमने देखे हैं, पासेस से आजकल हाइट के रेफरेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लोकेशन में भी देखिए और हाइट वगैरह के बारे में भी है ना पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट या जो हम ये घटना पढ़ते हैं 1925 की, तो उसके प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई है गोरखपुर में। ऑप्शन बी। ठीक, 1927। तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे आज। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्लीज़ इसको साथ के साथ रिवाइज कीजिए। हमारे पेड ग्रुप्स पे 15% का डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हमारे जो हैं उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके एडमिशन लिया जा सकता है। ठीक है, लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, तो प्लीज़ इसका लाभ लीजिए और बिल्कुल तैयारी में लगे रहें। 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो समय व्यर्थ ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।